occurring in tissue has its own cell wall. Cell wall of neighboring cell are held together by an intercellular substance called middle lamella. अभी ये इम्पोर्टेंट MCQs है मिडल लेमेला के जो नाइबरिंग सेल होते हैं। नाइबरिंग का क्या मतलब है? पड़ोसी सेल जो होता है वो आपस में अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस के जरिए। उसका क्या नाम है? मिडल लेमेला। अभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये आप डायग्राम में देखें, ये हमारे साथ क्या है? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अभी ये हमको बता रहे कि एक सेल दूसरे सेल से किसके ज़रिए अटैच होगा? मिडल लेमेला के ज़रिए। ये ऑप्शन आप देख लें, ये देख लें, ये हमारे साथ मिडल लेमेला के ज़रिए आपस में अटैच होगा। ओके, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम भी बता सकता हूँ। फर्ज करें ये हमारे साथ एक सेल है, अभी ये हमारे साथ क्या है? दूसरा सेल है, छोटा सा सेल है। अब ये दोनों सेल किसके जरिए अटैच हो गए? ये क्या है? ये मिडल लेमेला है। मिडल लेमेला के जरिए हमारे साथ अटैच होंगे। ओके, सेल वॉल varies greatly in morphology and chemical composition, but its characteristics have a close relation with the age and function of the cell on the basis of development and structure. वो कहता है कि हर सेल वॉल varies greatly in morphology and chemical composition. हर सेल वॉल जो है वो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से एंड केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से डिफरेंट है, वेराइज है, डिफरेंट है। बट इट कैरेक्टरिस्टिक हैव ए क्लोज रिलेशन विद द एज एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। और उसका जो डेवलपमेंट है और स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? वो एज और फंक्शन के साथ क्लोज रिलेशन है। उससे जब सेल बड़ा होता है, सेल उसको फंक्शन भी ज़्यादा हो जाते हैं, स्ट्रक्चर में भी इजाफा हो जाता है। वो क्या किसके साथ है? डेवलपमेंट ऑफ एंड स्ट्रक्चर के साथ है। The cell wall have three fundamental parts, namely middle lamella, primary wall and secondary wall. ये इम्पोर्टेंट MCQs है को जो सेल वॉल है उसके 3 मेंस पार्ट होते हैं। पहले को क्या कहते हैं? मिडल लेमेला कहते हैं।